और बड़ी खबर रायबरेली से आ रही है। यहाँ एक तेज रफ्तार ट्रेलर जो है वो पलट गया। ड्राइवर और क्लीनर की मौत हो गई है। कुछ लोगों के भी दबे होने की आशंका है। मौके पर पहुंची पुलिस क्रेन की सहायता से ट्रक को उठाने में जुटी हुई है। मिल एरिया थाना क्षेत्र के डिगिया गांव के पास की ये घटना है। बेहद ही दुखद हादसा, ड्राइवर क्लीनर की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रेलर जो है वो पलट गया है और माना जा रहा है कि इसके नीचे कुछ लोग भी दबे हुए हैं, जिन्हें अब आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि जो गाड़ी है उसको तो उठा लिया गया, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर उसकी मौत हो गई है। कृष्ण मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, किस वजह से ये हादसा हुआ और क्या लोग भी फंसे हुए हैं? ओवरलोड मोरंग का ट्रक था जो रायबरेली की तरफ से फुर्सतगंज अमेठी की तरफ से जा रहा था और अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया और एक होटल के ऊपर पलटा है, जिसमें एक बच्चा 12 साल का मासूम बच्चा शिवा और एक 45 वर्ष के अधेड़ की दबकर मौत हो गई है। ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और मौके पर ग्रामीण और लोगों के दबे होने की आशंका जता रहे हैं, जिसके चलते जो है राहत और बचाव कार्य चल रहा है। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद है और करीब अब जो है राहत बचाव का अंतिम चरण में है। अब अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि अब वहां पर कोई भी फंसा नहीं है। जो घायल ड्राइवर क्लीनर जो घायल थे उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है और जो बच्चा और एक अधेड़ जिनकी मौत हो चुकी है उनके पंचनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर एक बार दर्शकों को स्पष्ट कर दे कि ड्राइवर क्लीनर की मौत नहीं हुई है, बल्कि एक होटल, आप देखते हैं रोड साइड होटल हुआ करते हैं, तो उस पर एक बच्चा बैठा हुआ था और एक व्यक्ति, वो दोनों इसके पलटने से दब जाते हैं, जिसमें उन दोनों की मौत हो जाती है। ड्राइवर और क्लीनर जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यहां सेव सिटी के तहत कई योजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में सीएम योगी समेत प्रदेश सरकार की कई महिला मंत्री भी शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम योगी स्वावलंबन की मिसाल पेश करने वाली 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ से सम्मानित होने वाली महिलाओं की लिस्ट आ गई है। इस लिस्ट में जो महिलाएं शामिल हैं उनके नाम हम आपको दिखा रहे हैं। महिला कल्याण विभाग में काम कर रही रंजना द्विवेदी, सोनभद्र की सामाजिक कार्यकर्ता सीता कुंवर, मुरादाबाद की कक्षा 11 की छात्रा स्नेहा त्यागी और स्वयं सेवा समूह से जुड़ी बरेली की कुसुम उपाध्याय, अयोध्या की मानमती, सहारनपुर की सिविल जज सुनीता, गौतम बुद्ध नगर की आशा कार्यकर्ता आरती, गाजियाबाद की एएनएम प्रियंका रॉय, लखनऊ की महिला इंस्पेक्टर सोनी, रायबरेली की सब इंस्पेक्टर संतोष कुमारी शामिल हैं। तो ये वो नाम हम आपको दिखा रहे हैं जिन्हें सम्मानित किया जाएगा। 11 महिलाओं का हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र की, और देखिए कोई एज बार भी नहीं है। स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल जो वुमेन्स हैं उनका भी जिक्र हो रहा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। उधर महिला दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगी। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्हें टीका लगाया जाएगा। और राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और राज्यपाल टीका लगवाएंगी, बहुत ही बेहतरीन मैसेज जाएगा। किस तरह की व्यवस्था है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, यकीनन जीनत देश प्रदेश में इन दिनों कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का दौर चल रहा है, जिसके तहत 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम हो रहा है। ऐसे में आज महिला दिवस के मौके पर खुद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अब से कुछ ही मिनटों में राजधानी लखनऊ स्थित सिविल हॉस्पिटल पहुंचने वाली हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज महिला दिवस होने के कारण इसे पिंक कलर में सजाया गया है और खुद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह समेत जो स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त गेट पर मौजूद हैं।
1 से 2 मिनट के भीतर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर पहुँचेंगी और कोरोना वैक्सीनेशन की डोज लेंगे। इस दौरान आनंदीबेन पटेल न सिर्फ अन्य महिलाओं को संदेश देंगी बल्कि लगातार जो उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है उसको लेकर भी लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो यूपी देश का पहला राज्य है जहां पर 20 लाख से भी अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है और लगातार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज महिला दिवस होने के कारण उत्तर प्रदेश में यूं तो 3242 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में 3 सेंटर्स को महिलाओं के लिए डेडिकेटेड किया गया है। उन 3 सेंटर्स पर महिलाओं को ही कोरोना वैक्सीनेशन होगा, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राज्यपाल आनंदीबेन भी राजभवन से रवाना हो चुकी है सिविल हॉस्पिटल के लिए। अब से कुछ मिनट बाद यहां पर पहुंचकर आनंदीबेन पटेल वैक्सीनेशन कराएंगी और उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक संदेश देंगी कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक हैं वो भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन में के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवा कर कोरोना की लड़ाई में देश प्रदेश का साथ दें। तो कुल मिलाकर आपसे कुछ देर बाद जो आनंदीबेन पटेल हैं वो सिविल अस्पताल पहुँचने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। और जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का जिक्र करें, आप देखेंगे कि जब वो स्कूल में जब उन्होंने एडमिशन लिया उनके अलावा 700 मेल स्टूडेंट्स थे, यानी कि जो लड़के थे, और वो अकेली ये कहें कि एक छात्रा थी। तो किस तरह का उनका व्यक्तित्व है, वो वहाँ से पढ़ाई करती है। फिर पॉलिटिक्स की एंट्री भी उनकी बड़ी दिलचस्प रही राजीव। जिस तरह से वो देखिए कि 2 छात्राएं नदी में डूब रही होती हैं और वो उन्हें बचाती हैं, और उसके बाद उनकी बहादुरी को देख के उन्हें सम्मानित किया जाता है और फिर वो राजनीति में उनकी एंट्री होती है। तो जो दमदार उनका व्यक्तित्व है, और ऐसे ही दमदार व्यक्तित्व वाली 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री, इस बारे में भी बताइएगा। देखिए जीनत, अगर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बात करें तो वो अपने राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने खासकर बच्चों और महिलाओं को लेकर खासा फोकस किया, और चाहे वो जब गुजरात की मुख्यमंत्री रही हो या इस समय उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की वो राज्यपाल हैं, इस दौरान भी उन्होंने दोनों प्रदेशों में महिलाओं और बच्चों के लिए खासी योजनाएं शुरू की। और जो प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं जो बच्चों के लिए चलाई जाती हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाती हैं, या फिर जो विश्वविद्यालयों में आयोजन होते हैं उनमें खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, वो ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जिस मौके पर वो महिलाओं को प्रोत्साहित करने से हो। तो आज क्योंकि वैक्सीनेशन का दौर है, पूरा देश और प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है, ऐसे में आज महिला दिवस के मौके पर भी वो यहाँ पर पहुंचेंगी और कोरोना वैक्सीन लगाकर वो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ अन्य प्रदेश की महिलाओं को भी ये संदेश देंगी कि जिस तरह से लोग अभी तक या विपक्ष इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा था, ये कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा करना चाहिए। यही मैसेज देने के लिए आज खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां पर पहुंचकर वैक्सीनेशन कराएंगी। और साथ ही साथ जो जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे समाज सेवा से हो या फिर चिकित्सा से जुड़े हो, जिन्होंने सराहनीय काम किया है, उन लोगों को भी सम्मानित करेंगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जब राज्यपाल पहुंचेंगी और वैक्सीन लेंगी। कुछ और खबरें हैं वो एक बार दर्शकों को बता दें। राजीव, आपके पास हम आएंगे। 19 मार्च को योगी सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे और इसको लेकर बीजेपी बड़े जश्न की तैयारी कर रही है। जनता के सामने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। 19 मार्च को योगी सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके लिए सरकार और संगठन स्तर पर बड़े जश्न की तैयारी की जा रही है। इससे पहले जनता के बीच सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर रही है। जो वर्षों से नहीं हो पाया वो 4 वर्षों में कर दिखाया का नारा देकर योगी सरकार अपनी हर उपलब्धि बता रही है। सरकार ने 4 साल में गन्ना किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जबकि 86 लाख किसानों का कुल 36,000 करोड़ कर्ज माफ किया है। सरकार ने दावा किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर दिया गया है। इसके तहत 4 साल में 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है, जबकि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स संचालित हुए हैं। कोरोना काल में अच्छे प्रबंधन के लिए WHO की ओर से की गई यूपी सरकार की तारीफ को भी रिपोर्ट कार्ड में जगह दी गई है। योगी सरकार ने PM आवास योजना के तहत 40 लाख से ज्यादा घर बनाने में भी कामयाबी हासिल की है, जबकि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 72,302 आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। सरकार ने यह भी बताया कि रोजगार देने के मामले में भी यूपी पहले नंबर पर है। सरकार ने आंकड़ों के जरिए बताया है कि 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, जबकि ODOP के तहत 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है।
मार्च को लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। पंचायत चुनावों को देखते हुए इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। की कार्य समिति की बैठक 15 मार्च को लखनऊ में होगी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह करेंगे, जबकि इसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं कार्य समिति बैठक का समापन सीएम योगी करेंगे। कार्य समिति 15 मार्च को बुलाई गई है। एक दिवसीय कार्य समिति होगी, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सत्र का समापन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी ने कार्य समिति बुलाने का फैसला किया है। और इसमें खास बात यह है कि यह कार्य समिति जो हो रही है वो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की पहली अध्यक्षता में पहली कार्य समिति होगी। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित समय अंतराल के बाद संविधान के अनुसार प्रदेश कार्य समिति की बैठक करती है, जिसमें पिछले कार्यों की समीक्षा और अगले कार्यक्रम तय किए जाते हैं। तो उसी क्रम में 15 तारीख को लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक है। साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बैठक में मंथन होगा। आपने लोगों को पानी के लिए घर के पास हैंडपंप लगवाते जरूर देखा होगा, लेकिन आज हम आपको अवैध शराब तस्करी की ऐसी बानगी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर लगे हैंडपंप को जब पुलिसकर्मियों ने चलाना शुरू किया तो हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही थी। 2000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब निकली। कई ड्रम लबालब भर गए, लेकिन हैंडपंप से शराब निकलना बंद नहीं हुआ। पुलिस ने इसे फिलहाल बंद कर दिया है। ग्राम के डेरा कबूतरा डेरा पर आज कार्रवाई की गई, जहां से तकरीबन 2000 लीटर अवैध शराब और करीबन 4000 किलोग्राम लहन को नष्ट किया गया है। और साथ ही दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहां से बड़ी मात्रा में भट्टी और बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। महिला दिवस से एक दिन पहले रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने हर सर्कल ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये अपनी तरह का पहला डिजिटल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जिसका मकसद महिलाओं के सशक्तिकरण में तेजी लाना है, जिससे उन्हें सहभागिता, जुड़ाव और आपसी सहयोग के लिए एक खुश और सुरक्षित स्थान प्रदान किया जा सके। नीता अंबानी ने कहा, 24/7 ग्लोबल नेटवर्किंग और सहयोग को सक्षम करने वाली डिजिटल क्रांति के साथ ही उनका सर्कल सभी संस्कृतियों, समुदायों और देशों की महिलाओं के विचारों और पहल का स्वागत करता है। I am delighted to invite you to join my Circle of Light. Welcome to hercircle.in, a digital platform for women. Our circle, her circle. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं में जाइएगा।